मंत्रों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग क्यों? और ये प्रश्न मेरा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ विकास कीर्ति, जो आईएसपीसीएस की कोचिंग चलाते हैं। देखो, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करता है तो थोड़ा सा अचंभा होता है कि केवल संस्कृत का ही प्रयोग क्यों। तो इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि संस्कृत भाषा में, लैंग्वेज में, हम छोटे वाक्य में बड़ी बात कह सकते हैं। वो कैसे? जैसे हिंदी में हम बता दें कि ये व्यक्ति हमारे फूफा जी है, दिस इज फूफा। फूफा बताकर ये बात सिद्ध हो गई कि यानी कि हमारे पिताजी की जो सिस्टर है, बहन है, उनकी शादी इनसे हुई है, तो ये हमारे फूफा जी है। अब ये पूरी बात ये ना बताकर हम अगर इतना ही कह दें कि ये फूफा है, तो लोग समझ जाएंगे कि इनके पिताजी की बहन जो है इनसे ब्याही है, शादी हुई है। ऐसे संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। हम अगर किसी से, तो ईश्वर से अगर हम विनती कर रहे हैं, हम अगर किसी सीएम से, डीएम से, पीएम से अगर कोई बात कहेंगे तो छोटी बातों में हम बड़ी बात रखना चाहेंगे, जिससे वो हमारी बात को समझ जाए। इसीलिए संस्कृत भाषा में जो है मंत्रों का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही होता है। पहला तो बात ये। दूसरी बात ये कि बात ठीक है, ईश्वर जो है वो किसी भी भाषा में आपकी बात को समझ सकता है। हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, नथिंग, मतलब कुछ भी, क्योंकि वो भाव, रिएक्शन देखता है, माइंड पर रिएक्शन क्या हुआ। बिन पग चले सुने बिन काना, ईश्वर के बारे में पंक्तियां हैं कि बिन पग यानी बिना पैर के वो चलता है, उसकी कोई रफ्तार नहीं। वो सुने बिन काना, कान के बिना सुनता है, ये उसकी खासियत है, क्योंकि उसके पास असंख्य कान है, हर बात को समझते हैं। अब बात ये रही कि संस्कृत के अलावा हम और भाषा का मंत्रों में प्रयोग क्यों नहीं करते। तो उसका रीजन ये है कि देखिए, पहले जो रामायण थी वो संस्कृत में थी, लेकिन तुलसीदास की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने उसे अवधी में कन्वर्ट किया, अवधी में किया, और लोगों का कल्याण हुआ। और एक और कृपा हुई रामानंद सागर की, जिन्होंने रामायण को टेलीविजन पर लाके रख दिया। जो लोग अवधी भी नहीं समझ पाते, संस्कृत भी नहीं समझ